आज के वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं 5.5 बैंड स्कोर की राइटिंग को आप कैसे 8 बैंड स्कोर की राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको रीजंस भी देने वाली हूँ कि व्हाई दैट इज वर्थ 5.5 बैंड स्कोर एंड हाउ यू कैन टेक योर राइटिंग टू द नेक्स्ट लेवल। अच्छा, 8 की राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए? टास्क रिस्पॉन्स में आपके पास क्या होना चाहिए? sufficiently addresses all parts of the task, एक well developed response देता है, relevant, extend और support करते हैं आइडियाज़ को, है ना। सीक्वेंसिंग करता है, लॉजिकली करते हैं ये लोग कोहेजन कोहेरेंस में, और मैनेज करते हैं कोहेजन, यूज पैराग्राफिंग सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। इसके बाद ये यूज करते हैं वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू कन्वे द प्रिसाइज मीनिंग्स, बहुत अच्छे से मीनिंग्स कन्वे करते हैं। स्किलफुली यूजेस अनकॉमन लेक्सिकल आइटम्स बट देयर मे बी occasional inaccuracies in word choice and collocation, produce rare errors in spelling और word formation। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन भी सही होनी चाहिए अगर आप 8 तक जाने वाले हैं। कई बार अगर आप आर और एस को कंफ्यूज कर रहे हो ना, तो यानी आपका स्कोर नहीं आने वाला बॉस। इसके बाद लास्ट है, ये यूज करते हैं वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर, और इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एरर फ्री होते हैं, ओनली ओकेजनल एरर्स होते हैं। वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो 8 तक जाने के लिए आपको क्या करना है? आपको वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं, वो भी एरर फ्री। दूसरा, आपके वर्ड फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि रेयर एरर्स होती हैं 8 वाली राइटिंग में। अगर आप स्पेलिंग एरर करते हो और आपको आर और एस में भी प्रॉब्लम है ना बनाते हुए फॉर्मेशन में, तो फिर आपका स्कोर नहीं आ सकता 8 तक, ठीक है। प्लस आप वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज करते हो, दैट्स वेरी गुड। और इधर से आप कोहेजन कोहेरेंस अच्छे से, पैराग्राफिंग वगैरह, कनेक्टर्स वगैरह सही यूज करते हो, और टास्क रिस्पॉन्स में यू एड्रेसेस ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। हमारा आज का क्वेश्चन है, crime among children is increasing. What are its reasons and how this problem can be overcome? आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो? ओके, तो बच्चे ने क्या किया है? It is true that crime rates is increasing all over the world, and the sad fact is that criminality is growing alarmingly among adolescents. There are several viable reasons for this as well as some remedies to alleviate, and this essay will discuss the reasons and solution in the upcoming paragraphs. सबसे पहले तो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, है ना। तो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स जो है वो सही नहीं है इसके। कैसे? क्राइम रेट्स, यहाँ आ रहा था ना, क्राइम रेट्स आर इंक्रीजिंग। इसके बाद क्या है? क्रिमिनलिटी इज ग्रोइंग अमंग, अगर अमंग यूज किया है आपने तो ऑफकोर्स द नेक्स्ट वर्ड विल बी प्लूरल। फिर आपने क्या किया? देर आर सेवरल वाइबल रीजंस है, प्लस रेमेडीज टू एलिविएट। स्पेलिंग अगर हो गई तो ऑफकोर्स आपका स्कोर डिडक्ट होने वाला है। और इसके बाद दिस ऐसे विल डिस्कस, ये रेपिटेशन हो गया कि बहुत सारे कारण है, एंड दिस ऐसे विल डिस्कस द रीजन एंड सॉल्यूशन इन द कमिंग पैराग्राफ्स। ऐसा आने वाला है। इसका स्कोर आपका 5.5 या 6 तक जा सकता है, इसे आगे नहीं जाने वाला है। बॉडी पैराग्राफ 1 में इन्होंने क्या किया है? टू कमेंट्स विद रीजंस, अच्छा यूज किया ये। फर्स्टली, मॉडर्न एरा इज बेस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्रोन अप स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन एंटरटेनमेंट सोर्सेज सच एज टेलीविजन। ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड इन मूवीज such as killing, stealing, robbing, kidnapping and rape. It create violence in society, violence के spelling, and also bad influence on grown-ups. Okay, पहले इस आइडिया को देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि जो मॉडर्न एरा है दैट इज बेस्ड अपॉन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो ग्रोन अप स्पेंड करते हैं देयर टाइम। जब आपने इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर लिया है तो इट मीन्स द होल थिंग इज इनकरेक्ट, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू ग्रोन अप्स, लेकिन क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन चिल्ड्रन। तो फिर तो बॉस ये पूरा ही रेलिवेंट चला गया है ना। आगे इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला
कि उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम कर दी इन्होंने कि देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड। एक सेंटेंस में आप 2 हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते, वो भी सेम है ना। सच एज मूव, सच एज ओके, किलिंग, स्टीलिंग, रॉबिंग, किडनैपिंग, इट क्रिएट वायलेंस, इट क्रिएट्स वायलेंस, VIOLENCE। पहला जो आइडिया है ग्रामेटिकली रॉन्ग है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था ये, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, इनअप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस ले ली। सो ग्रॉन अप सिनोनिम्स यूज करने के चक्कर में, तो जो भी आप सिनोनिम्स यूज करें वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, अदरवाइज डोंट यूज सिनोनिम्स यार। ओके, अब सेकेंड आइडिया ले लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मेनी एक्शन मूवीज आर, फिर दोबारा से एक ही हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में। There are many action movies are broadcasted on television and dangerous weapons are used by actors to get public attraction. Okay, फिर एक और आइडिया है। In addition, children not only watch action movies but also try action. In addition गलत चॉइस हो गई कनेक्टर्स की, क्योंकि फिर मैंने आइडिया निकाला कि एक और आइडिया, कनेक्टर से एग्जामिनर भी तो यही निकालने वाला है ना कि शायद उसने एक और आइडिया लिखा है, लेकिन यहाँ तो सेम ही आइडिया उसने एक्सप्लेन कर रखा है। सो दीज आर द मेन रीजन वाई ग्रोन अप्स आर बिकमिंग क्रिमिनल माइंड। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, अच्छा पहले इन्होंने एंटरटेनमेंट बोला था है ना, तो दूसरा भी आइडिया तो सेम ही है ना एंटरटेनमेंट सोर्सेज में, कि वो भी भाई एक्शन मूवीज में ब्रॉडकास्ट करते हैं। इट मीन दैट इज नॉट द न्यू आइडिया, रेपिटेशन हुई है। प्लस जब आपने रेपिटेशन की है, इनअप्रोप्रिएट जो है कनेक्टर्स लगाए इसमें, इन एडिशन वगैरह, अगर आप कनेक्ट, ये बिना इसके भी काम चल जाता, लेकिन फिर रेपिटेशन हो गई उसी आइडिया की। एंटरटेनमेंट सोर्सेज मीन्स मूवीज, वही डिजिटल कंटेंट आपका। ओके, तो इन्होंने ये नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाने की कोशिश की थी, दैट्स गुड, बट बॉस दिस इज नॉट द राइट वे इफ यू वांट टू स्कोर एटलीस्ट 6 और मोर देन 6। आइडिया डिफरेंट होना चाहिए। उसने ना ये पूछा है व्हाट आर द रीजंस, प्लूरल सेंस में पूछा है, तो ऑफ कोर्स मेरे को 2 रीजंस तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन अब इसके साथ क्या करना है, आपको एक आइडिया को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, एक्सटेंड करना है और एग्जाम्प्लीफाई करना है। ओके, हम लर्न करने वाले हैं वो कैसे करेंगे हम। ओके, सो इस वजह से इसका ये जो है ये मेरे को सही नहीं लगी डिस्क्रिप्शन। सॉल्यूशन देख लीजिए। अच्छा, टू द सॉल्यूशंस गवर्नमेंट शुड बैन, मोरल्स के साथ इन्होंने वो अपनी सेकंड फॉर्म लगा दी, द मूवीज विच क्रिएट द वायलेंस एंड रादर देन गिव डेथ पेनल्टी पनिशमेंट। पेनल्टी एंड पनिशमेंट एक ही चीज होती है। फिर ऑफेंडर शुड कीप इन प्रिजन। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को बैन करनी चाहिए मूवीज, लेकिन फिर वो ग्रामेटिकली गलत बनाया है ना, विच क्रिएट वायलेंस एंड रादर देन गिविंग, फिर ये भी गलत कनेक्टर यूज कर रखा है, रादर देन गिविंग। ओके, तो आप एंड खत्म कर देते, रादर देन गिविंग द डेथ पेनल्टी। ऑफेंडर शुड कीप इन प्रिजन, ऑफेंडर शुड कीप, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, ऑफेंडर शुड बी केप्ट इन प्रिजन फॉर लॉन्गर टाइम। दे विल रियलाइज, यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल आने वाला है, दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक्स एंड दे विल, रेपिटेशन हो गई सब्जेक्ट की एक ही सेंटेंस में। नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग अगेन, अथॉरिटी शुड पे मोर अटेंशन टू बोथ एजुकेशन और लॉ सिस्टम। लास्टली, पेरेंट्स शुड कीप ईगल आई ऑन द चिल्ड्रन एक्टिविटीज and social value should be taught to them that what is wrong, what is right for their brighter future. अगर आप इसकी स्प्लिटिंग करो इस पैसेज की, इसमें बच्चे ने क्या किया है, उसने बहुत सारे आइडियाज दे दिए हैं और एक्सप्लेन उसने किसी भी आइडिया को नहीं किया। आइसिंग ऑन केक उन्होंने ये कर दी कि ग्रामेटिकली इन्होंने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स गलत बना रखे हैं। ऑफेंडर शुड कीप, ऑफेंडर शुड बी केप्ट, है ना। गवर्नमेंट शुड बैन, गवर्नमेंट शुड बैन आता है यहाँ पे, गवर्नमेंट शुड बी बैंड, व्हाट, गलत, गवर्नमेंट शुड बैन। ओके, और आइडिया देखो कितने हैं इन्होंने, एक तो ये बोल दिया कि मूवीज बैन कर दो, दूसरा बोल दिया जेल में डाल दो, तीसरा बोल दिया इन्होंने कि गवर्नमेंट एजुकेशन के भी ऊपर खर्च कर दे और उसके ऊपर से पेरेंट्स का। सो
examiner is not looking for many ideas. He is actually looking for only one or two ideas, but they must be properly explained, extended and exemplified. इसके ऊपर से कोई एग्जाम्प्लिफिकेशन नहीं किया गया. कंक्लूजन में, to recapitulate, although there are various reasons behind the criminal mind of children, but this problem can be reduced by government to make strict rules and regulation. थोड़ा ठीक लगा मेरे को कंक्लूजन, बट अप्रोप्रिएट नहीं लगा है. अब क्यों ये 5.5 की है ना? मैंने आपको क्या रीजंस दिए. एक तो ग्रामेटिकली गलत, ऊपर से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स गलत. थर्ड रीजन है वाई इट इज नॉट इवन 6 कि आइडियाज बहुत ज्यादा ले रखे हैं, बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, प्लस किसी भी आइडिया को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है. ओपिनियन ऐसे डिस्कस बोथ व्यूज में आपका एक आइडिया से काम चल जाएगा एंड दैट विल बी द बेस्ट राइटिंग, लेकिन वो प्रॉपरली एक्सप्लेन, एक्सटेंडेड और सपोर्टेड होना चाहिए. ऊपर से इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रखी हैं, सो नो, दिस राइटिंग इज एक्चुअली वर्थ आपकी 5.5, कुछ ऐसा ही होगा. अब इसी ही राइटिंग को हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं 8 तक. दोबारा से देख लीजिएगा आपका 8 वाला क्या बोलता है. इट एड्रेसेस ऑल द पार्ट्स, वेल डिवेलप्ड, रिस्पॉन्स है, रेलिवेंट, एक्सटेंडेड, सपोर्टेड आइडियाज. सेकेंड, सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज लॉजिकली सीक्वेंस की जाती है, प्लस यूज पैराग्राफिंग सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली. हर एक चीज का पैराग्राफ अलग से बनाते हैं. नेक्स्ट, द यूज द वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, यूज करते हैं फ्लुएंटली. स्किलफुली यूजेस अनकॉमन लेक्सिकल वर्ड्स यूज करते हैं, प्लस प्रोड्यूस रेयर एरर्स इन स्पेलिंग और वर्ड फॉर्मेशन. उनके वर्ड्स भी क्लियर रहते हैं और स्पेलिंग्स बहुत रेयर आती हैं. यूज अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स अलग अलग यूज करते हैं. वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स आर एरर फ्री. सो दिस इज समथिंग जो आपको चाहिए. नाउ लेट्स एनालाइज दिस वन अटेम्प्ट. सेम टॉपिक है, क्राइम अमंग चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंग, व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू. क्लियर है, वही प्रॉब्लम है. इस बच्चे ने क्या किया है. It is saddening fact that the number of offences committed by adolescents is increasing across the world at an alarming rate. Directly इस question statement को paraphrase कर दिया कि crime among children is rising in all the nation. तो इन्होंने बोल दिया, the crime को बोल दिया, the number of offences synonyms use हो गए, committed by adolescents is increasing across the world at an alarming rate, यानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, what are the reasons and how to solve it. एटलीस्ट मेरे पास 2 रीजंस होने चाहिए. 8 बैंड स्कोर की राइटिंग वही बोलती है, देखो बैंड स्कोर की राइटिंग यही बोलती है, sufficiently addresses all parts, present a well developed response. वेल डिवेलप्ड रिस्पॉन्स. आप ये नहीं लिखते हैं कि देर आर मेनी रीजंस एंड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. नो, आप एग्जैक्टली उन्हें रीजंस बताओगे और सॉल्यूशन बताने वाले हो, तभी आपका टास्क रिस्पॉन्स में एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में मार्क्स आने वाले हैं. क्लियर है. तो यहाँ हमने क्या लिखा है, द एक्सपोजर टू वायलेंट डिजिटल कॉन्टेंट. एक्सपोजर टू वायलेंट डिजिटल कॉन्टेंट 5.5 वाले में भी शायद यही लिखा हुआ था, एक्सपोजर टू वायलेंट डिजिटल कंटेंट एंड रिडक्शन. नहीं, एक्सपोजर टू वायलेंट डिजिटल कंटेंट इसका मतलब है जब बच्चे ज़्यादा फेस करते हैं डिजिटल कंटेंट को, यानी एंटरटेनमेंट सोर्सेज के सामने रहते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं और उसमें वायलेंस दिखा रखी होती है. एंड द रिडक्शन इन पेरेंटल कंट्रोल आर द 2 मेन ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ दिस फेनोमेनन. एक तो पहला कारण है वो एंटरटेनमेंट सोर्सेज के सामने बैठे हैं, दैट इज द फर्स्ट वन. सेकंड बोल दिया रिडक्शन इन पेरेंटल कंट्रोल, पेरेंट्स अब कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बच्चों को. दे आर द 2 ब्रीडिंग ग्राउंड्स. ब्रीडिंग ग्राउंड्स कोलोकेशन है रीजंस के लिए फॉर दिस फेनोमेनन. 8 बैंड स्कोर लेवल की क्यों है, क्योंकि इसमें रेयरली यूज्ड कोलोकेशंस यूज कर रखी हैं. क्लियर है,
रेयरली यूज्ड कोलोकेशंस, ये देखिए, अच्छा, वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है, अनकॉमन लेक्सिकल आइटम्स, अनकॉमन लेक्सिकल आइटम यानी रेयर टाइप की वोकैबुलरी यूज करते हैं, कोलोकेशंस यूज करते हैं, प्लस वर्ड की फॉर्मेशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती, समझ रहे हैं। तो इसमें इन्होंने क्या यूज किया है, रेयरली यूज्ड वोकैबुलरी यूज की है। द एक्सपोजर टू वायलेंट डिजिटल कंटेंट, अगर ये 6 लेवल की होती तो आप इसे सिर्फ मीडिया बोल देते कि मीडिया। एंड पेरेंट्स हैक्टिक शेड्यूल आर द 2 मेन रीजंस फॉर दिस प्रॉब्लम, समझ रहे हैं कि मीडिया एंड हैक्टिक शेड्यूल्स ऑफ पेरेंट्स आर द 2 मेन रीजंस। तो मेरे को स्कोर अच्छा चाहिए था, तो मैंने अनकॉमन वर्ड्स यूज कर लिए, द एक्सपोजर टू वायलेंट डिजिटल कंटेंट एंड रिडक्शन इन पेरेंटल कंट्रोल, प्लस इसमें मैंने कोलोकेशन यूज कर ली है। दे आर द 2 मेन ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ दिस फेनोमेनन, क्लियर है। अब हाउएवर इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड पेरेंट्स सर्विलेंस, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस एंड पेरेंट्स सर्विलेंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन कैन श्योरली एलिविएट दिस हैपहैज़र्ड, इस प्रॉब्लम को एलिविएट कर सकते हैं। राइटिंग में उन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली पैराफ्रेज कर दिया, ये नहीं लिखा देयर आर सो मेनी रीजन एंड सॉल्यूशन विच विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग पैराग्राफ, क्योंकि वो क्रैम्ड होता है, ओके। और हम साथ साथ हमने क्या किया है, हमने अनकॉमन वर्ड्स यूज किए हैं, मीडिया की जगह हमने क्या यूज कर लिया, एक्सपोजर टू वायलेंट डिजिटल कंटेंट, और पेरेंट्स के हैक्टिक शेड्यूल की जगह हमने यूज कर लिया रिडक्शन इन पेरेंट्स कंट्रोल, कोलोकेशन इसमें यूज कर ली, आर द 2 मेन ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर दिस फेनोमेनन। और साथ में अपनी पोजीशन क्लियर बताई है कि इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस एंड पेरेंट सर्विलेंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन कैन श्योरली एलिविएट दिस हैपहैज़र्ड। अब बॉडी पैराग्राफ 1, commencing with the causes. No one can deny the fact that contemporary entertainment sources, be it movies or video games, are completely full of diverse crimes such as murder, robbery and thefts. हमने मेन आइडिया पीछे दे दिया था, एक्सपोजर टू वायलेंट डिजिटल कंटेंट। तो अब हम डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आइडिया को। हमने क्या लिखा है कि द कंटेम्प्रेरी एंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो क्या हो, मूवीज और वीडियो गेम्स, आर कम्प्लीटली फुल ऑफ डाइवर्स क्राइम्स, बहुत सारे क्राइम्स से फुल है, सच एज मर्डर। सो उससे क्या हो रहा है, द चिल्ड्रन आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, बच्चे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एंड दे ट्राई टू इमिटेट द एक्शंस शोन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड थ्रिलर। क्या है, देखो सीक्वेंसिंग क्या है मेरे आइडिया की, क्योंकि सीक्वेंसिंग के भी मार्क्स आते हैं ना। अब पहले ध्यान से देखो, वो सीक्वेंस करता है इंफॉर्मेशन और आइडियाज लॉजिकली, तभी आता है आपका कोहेरेंस, कोहेसन कोहेरेंस में, जब आप इंफॉर्मेशन को लॉजिकली, आइडियाज को लॉजिकली कनेक्ट करते हो, एंड यू एड्रेसेस ऑल द पार्ट्स, वेल डिवेलप करते हो, एग्जाम्पल देते हो, ओके। तो यानी क्लियर ये है कि अपने आइडियाज को आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, लॉजिकली कनेक्ट करते हो, और रियली यूज वोकैबुलरी यूज करते हो, स्पेलिंग्स गलत नहीं करते हो, वर्ड फॉर्मेशन आपकी सही रहती हैं, प्लस आप वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज करते हो। थोड़ी बहुत गलती है लेकिन वो भी रेयर है, वेरी ओकेजनल, बहुत कम होनी चाहिए। As a result, the young children get indulged in these types of antisocial activities. I hope idea is clear and well explained. यहाँ तक। अब सीक्वेंसिंग क्या थी, क्योंकि सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन के भी स्कोर आते हैं। सीक्वेंसिंग ये थी मेरे माइंड में लिखते हुए कि मूवीज में बहुत सारा वायलेंट कंटेंट, बच्चे जब देखते हैं तो उनसे क्यूरियोसिटी उन्हें होती है, थ्रिलर थोड़ा सा होता है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, ऐसे टाइप का क्राइम करने की कोशिश करते हैं, इमिटेट करते हैं। दैट्स इट, प्रॉपरली एक्सप्लेन है। पिछली राइटिंग की तरह ये मैंने ऐसे ही
और नहीं कर दिया है, जस्ट मैंने बहुत सारे आइडियाज से भर नहीं दी। ओके, अब दूसरा पेरेंट्स वाला देख लेते हैं। अच्छा, द सेकेंड मेन कोजेटिव फैक्टर दोबारा से आपके पास एक कोलोकेशन आ गई है, इज द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स फॉर रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज डन बाय द टेंडर बर्ड्स। टेंडर बर्ड्स यानी सिनोनिम यूज कर लिया मैंने, बच्चों का। अब इसको और एक्सप्लेन करो, टू बी मोर स्पेसिफिक। In this cutthroat competitive world driven by materialism, cutthroat competitive era है जो कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है? और materialism, यहाँ ड्राइव आए डी, materialism के द्वारा चलाया जा रहा है। Most of the parents are busy in their work. This leaves no time for children and the parents hardly inculcate moral and social values among them, paving their way to crime. क्लियर है? हमने बताया कि भाई आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं लोग, तो पेरेंट्स बिजी हैं। जब पेरेंट्स बिजी हैं तो उनके पास टाइम नहीं है सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यू सिखाने का, तो ऑफ कोर्स उससे क्या होता है, पेविंग देयर वे टू क्राइम, क्राइम की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है? यानी एक्टिविटीज को रेगुलेट नहीं कर रहे, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं है व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। अब एग्जाम्पल देखिए, टेक इंडियन पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल। बिकॉज ऑफ देयर हैक्टिक शेड्यूल बेटर नर्चरिंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय देम, कि अपने हैक्टिक शेड्यूल की वजह से क्या बेटर नर्चरिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज द ट्रिगरिंग फैक्टर ऑफ क्राइम अमंग लिटिल इंडियंस। यानी ये जो छोटे इंडियंस है ना, यानी छोटे इंडिया वाले बच्चे हैं, उनके बीच में क्राइम ज्यादा होना शुरू हो गया है। आई होप दैट मेक्स सेंस। हमने 2 आइडियाज लिए हैं, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, प्लस एक एग्जाम्पलिफिकेशन दे दिया लास्ट वाले आइडिया का। और स्ट्रक्चर्स के लिए हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया था बी इट और करके, पैसिव वॉइस यूज की है हमने यूज किया है जीरन वाले स्ट्रक्चर, एडवांस फॉर्म यूज की है, राइट? तो फाइन, और इसमें कोलोकेशंस भी मैंने यूज करी है। तो ये था प्रॉपरली एक्सटेंडेड, एक्सप्लेन्ड एंड सपोर्टेड आइडियाज, साथ में एग्जाम्प्लीफाइड भी थे। डिस्पाइट ऑल दिस, गवर्नमेंट एजेंसीज कैन प्ले अ वाइटली इंपॉर्टेंट रोल टू मिटिगेट दिस हैजर्ड। हमने पिछली बार क्या बताया था, इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट कैन प्ले अ वाइटल रोल। तो यानी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं वाइटली इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, कोलोकेशन आ गई है, टू मिटिगेट दिस हैजर्ड बाय रेगुलेटिंग द कंटेंट क्रिएटर। द बैन ऑन वायलेंट कंटेंट बाय इट विल मेक द चिल्ड्रन लेस एक्सपोज टू हार्मफुल एक्टिविटीज। हमने सिर्फ ये नहीं बताना कि ये करके हो जाएगा सॉल्व, हमें ये भी बताना है कि जब आपने ये किया तो ऐसा क्या होगा कि ये सॉल्व हो जाएगा। और मैंने आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो डाल रखी है और पूरा स्ट्रक्चर समझा रखा है कि आप किसी भी आइडिया को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप वो चेक कर लीजिएगा आई बटन पे। हमने बताना है कि जब बैन हो जाएंगी ना ये, तो उससे बच्चे लेस एक्सपोज्ड होंगे, उनका लेस सामना होगा हार्मफुल एक्टिविटीज से। Thus, the chances of them being influenced can be minimized. और चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे उनके इन्फ्लुएंस होने के। सेकेंड क्या था, पेरेंट्स वाला। नॉट टू फॉरगेट, पेरेंट्स मस्ट रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द बेटर नर्चरिंग ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। यानी पेरेंट्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, समझ रहे हैं, टूवर्ड्स द बेटर अपब्रिंगिंग ऑफ द। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्दर। बीइंग एक्स्ट्रा विजिलेंट टू मॉनिटर देयर child's activities and by providing proper guidance to them time to time। यानी एक तो एक्स्ट्रा विजिलेंट होके, यानी आप अपनी ईगल आई रखोगे उन पे, टू मॉनिटर देयर चिल्ड्रंस एक्टिविटीज एंड बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर गाइडेंस, साथ में काउंसलिंग भी करो उनकी। ठीक है, पेरेंट्स कैन श्योरली टैकल दिस इशू, पेरेंट्स इस इशू को टैकल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिखा, कैनेडा इज द ग्रेट एपिटोम ऑफ दिस। कैनेडा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, वेयर जहां पर द रिस्पॉन्सिबल नर्चरिंग ऑफ द चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स
जब से पेरेंट्स ने क्या किया है, रिस्पॉन्सिबल नर्चरिंग प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है, अच्छे से अपब्रिंगिंग प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है, इट हैज़ रिड्यूस द क्राइम इंसिडेंट्स अमंग जुवेनाइल्स, यानी छोटे बच्चों में या बच्चों में, टीनेजर्स में क्राइम के इंसिडेंट्स कम हो चुके हैं, क्योंकि कनाडा में पेरेंट्स अच्छी नर्चरिंग प्रोवाइड करते हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस। क्लियर? हमने एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ किया है, बीइंग एक्स्ट्रा विजिलेंट, प्लस हमने कनाडा का एग्जाम्पल दे दिया। अब एक कंक्लूजन में उसे मेन पॉइंट्स याद दिला दीजिए। टू सम अप, द राइज इन द नंबर ऑफ यंगर ऑफेंडर इज श्योरली एट्रीब्यूटेड टू, यानी ये जो क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं ना यंगर ऑफेंडर्स में, इज एट्रीब्यूटेड यानी ये किसको जिम्मेदार ठहराई जा सकती है, टू द वाइड स्प्रेड एक्सेस टू वायलेंस एंड मैटरलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ parents, and still the proactive participation of not only parents but also government is the ultimate remedy to address this hazard. Conclusion आपको आपके main points याद दिलाता है। I hope that makes sense. अब इस राइटिंग में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, हमने क्या किया है, हमने सफिशिएंटली एड्रेस किया ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क, प्रेजेंट किया वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन विद रेलिवेंट एक्सटेंडेड एंड सपोर्टेड आइडियाज, हमने आइडियाज अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। सेकंड, हमने सीक्वेंस करी है इंफॉर्मेशन को लॉजिकली, मेन आइडिया देके फिर वाई हाउ करके एग्जाम्पलीफाई कर दिया है, यानी अच्छे से एक्सप्लेन करी आपने। फिर सेकंड जो है, सेकंड जब आपने आइडिया दिया उसको आपने एक्सप्लेन किया है नॉट। थर्ड, यूज वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, हमने वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज की है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। प्लस हमने अनकॉमन लेक्सिकल आइटम्स यूज की हैं, रेयरली यूज्ड वोकैबुलरी, कुछ कोलोकेशंस यूज कर ली हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती थी, प्लस हमारी स्पेलिंग्स बिल्कुल सही हैं और हमारे वर्ड फॉर्मेशन सही है। ओके, और हमने जो स्ट्रक्चर्स लगाए हैं वो वाइड रेंज के ही लगाए हैं, हमने एरर फ्री सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ही बनाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन प्लीज कीप सपोर्टिंग, हैव अ नाइस टाइम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अगर आप न्यू हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।